Every single book which I've topper suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आपको पता है कल भारत के लिए एक काला दिन था। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उसकी तस्वीरें बहुत विचलित करने वाली थीं और इस बारे में आपको पूरी जानकारी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये फ्लाइट एयर इंडिया का जैसे ही उड़ान भरा उसके कुछ मिनट के बाद ही क्रैश हो गया और क्रैश हुआ एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जाकर गिरा, जिसमें और भी कैजुअलिटीज बढ़ गई। इन सब के बारे में आपको पता चला, लेकिन जैसे ही कोई विमान दुर्घटना होती है वैसे ही आप एक शब्द सुनने लगते हैं कि ब्लैक बॉक्स कब तक मिलेगा, और ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर दुर्घटना की असली वजह क्या है। तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश में भी ब्लैक बॉक्स मिल गया है और अब उसको एनालाइज किया जाएगा। लेकिन सवाल है कि ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है एविएशन के एक्सीडेंट्स के बाद जिसको तुरंत खोजा जाता है। आइए ब्लैक बॉक्स के बारे में जानेंगे, साथ ही उसका इतिहास भी जानेंगे और ये जानेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। सबसे पहले ब्लैक बॉक्स होता क्या है। देखिए, फ्लाइट में एक रिकॉर्डर लगा होता है जिसको हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं। इसको ब्लैक बॉक्स क्यों कहते हैं ये आगे हम देखेंगे। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, दो इसके कंपोनेंट होते हैं। एक तो FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, ऑब्वियसली नाम से ही स्पष्ट है कि जो फ्लाइट से जरूरी जुड़ी हुई तकनीकी चीजें हैं उनको रिकॉर्ड करता है, उनके डेटा को रिकॉर्ड करता है। जो इंस्ट्रूमेंटल डेटा है उनको रिकॉर्ड करता है। जैसे विमान की गति लगातार मॉनिटर करते हुए वो रिकॉर्ड होता है। हवा की गति क्या है, ऊंचाई कितनी है, इंजन का प्रदर्शन क्या है, इंजन में कोई नॉइज तो नहीं है, या फिर इंजन में किसी तरीके का फेलियर चांस तो नहीं है, या फेलियर हुआ है तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। ऑटो पायलट स्टेटस को लेकर जो भी चीज़ें हैं डेटा में रिकॉर्ड हो जाती हैं। वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या है, ये जो भी टेक्निकल पॉइंट्स हैं उस फ्लाइट से जुड़ी हुई, ये सब FDR में रिकॉर्ड होती हैं। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का मतलब ही है वो कॉकपिट जहां पायलट बैठता है को पायलट के साथ, जहां से ऑपरेट करता है उस केबिन को कहते हैं कॉकपिट। तो कॉकपिट में पायलट की बातचीत अपने को पायलट के साथ, या फिर ATC जिसको बोलते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो जैसे दिल्ली से आपने उड़ान अगर भरा किसी फ्लाइट में तो फिर दिल्ली में एक ATC है एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो उसको रनवे बताता है, जहां से वो कोऑर्डिनेट करता है। तो ATC से क्या बात हुई है वो सारे भी इसमें रिकॉर्ड होता है। रेडियो कम्युनिकेशन हर तरीके का, साथ ही कॉकपिट में जो ध्वनियां आती हैं जैसे अलार्म आता है या फिर सेंसर्स लगे होते हैं, या फिर आपने कई मूवीज में देखा होगा कि ऑटोमेटेड वॉइस से कोई ना कोई कमांड आता है, जैसे फ्यूल को लेकर कमांड हुआ या किसी भी टेक्निकल डिस्टर्बेंस को लेकर कमांड हुआ या कोई इंस्ट्रक्शन हुआ, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में। इवन क्रू के साथ जो बात होती है, क्रू मेंबर्स जो विमान पर होते हैं उनके साथ पायलट की जो भी बातचीत होती है, ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है। तो इससे एग्जैक्टली पता चलता है कि दरअसल लास्ट टाइम में हुआ क्या। और ये क्यों जरूरी है ब्लैक बॉक्स, क्योंकि विमान दुर्घटना में सर्वाइवर्स के चांसेस बहुत कम है कि सर्वाइवर्स बचेंगे। तो फिर जो बचने वाले लोगों की तादाद इतनी कम होती है या कि न के बराबर होती है। जैसे आपने देखा अहमदाबाद प्लेन क्रैश में आश्चर्यजनक तरीके से एक व्यक्ति की जान बची है मात्र, और बाकी सबके मरने की आशंका है। तो इसलिए ये ब्लैक बॉक्स बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सारी रिकॉर्डिंग इसमें होती है और कोई बचा हुआ नहीं होता है कुछ बताने के लिए। तो ब्लैक बॉक्स बताता है कि दरअसल हुआ क्या था। साथ ही एक और बात है कि ये ब्लैक बॉक्स अब ब्लैक नहीं होता। एक जमाने में जब शुरुआत हुई थी तब ब्लैक होता था, इसलिए क्योंकि वो ऑप्टिकल का इस्तेमाल करता था, प्रकाश की किरणों का इस्तेमाल करता था और फोटोग्राफिक तरीके से काम करता था। मतलब वॉइस रिकॉर्ड उस समय नहीं होता था। अब ये नारंगी कलर का होता है। नारंगी इसलिए रखा जाता है कि किसी भी एक्सीडेंट की कंडीशन में जल्दी से जल्दी ये अलग से मिल जाए इसके कलर की वजह से। तो देखिए, गंभीर विमान दुर्घटना में ब्लैक बॉक्स को इस तरीके से बनाया जाता है कि गंभीर विमान दुर्घटना में वो बच सके, बचने में सक्षम हो, क्योंकि इंसान के बचने की गुंजाइश न के बराबर होती है। तो उस कंडीशन में इसको स्टील या टाइटेनियम के जैसे जो स्ट्रॉन्ग सब्सटेंसेस हैं उनसे बनाया जाता है एक बॉक्स, और उसके भीतर रिकॉर्डिंग डिवाइस को लगाया जाता है। और ये इस तरीके का होता है कि एक्सट्रीम हीट हो या फिर एक्सट्रीम ठंड हो, कहीं पहाड़ पर बर्फ पर क्रैश कर गया या फिर पानी के भीतर कहीं समुद्र में क्रैश कर गया, तो फिर 6000 मीटर तक की गहराई पर यह बॉक्स गिरा हुआ अगर है तो फिर यह सर्वाइव कर जाएगा। इसको इस मेटल से बनाया जाता है। हीट हो यानी 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान अगर हो तो भी ये गलेगा नहीं, खत्म नहीं होगा, ये फिर भी बच जाएगा। भीषण ठंड हो, हर एक्सट्रीम कंडीशन में इसको बचाने के लिए ऐसे सब्सटेंस से बनाया जाता है, स्टील या टाइटेनियम जैसे सब्सटेंस से। और पानी के भीतर भी ये
30 दिन तक तो कम से कम इसमें एक बीकन लगा होता है जो अल्ट्रासाउंड सिग्नल्स भेज सकता है, और उन अल्ट्रासाउंड सिग्नल्स से आप उसको जब आप वहां तक पहुंच जाएंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। हालांकि कुछ एक्सीडेंट्स, जैसे मलेशियन जो एयरलाइंस वाला एक्सीडेंट हुआ था, उसमें ब्लैक बॉक्स मिला ही नहीं, तो कुछ पता चल नहीं पाया। लेकिन हाँ, 30 से 60 दिनों तक ये बीकन अल्ट्रासाउंड सिग्नल्स भेज सकता है। तो इस तरह से इसको बनाया जाता है। कहाँ लगा रहता है? जनरली फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यहां लगा रहता है टेल एंड पर। टेल एंड पर क्यों लगाते हैं? टेल एंड पर इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब भी क्रैश होता है, आमतौर पर जो सबसे पिछला हिस्सा है, पूंछ वाला हिस्सा है, वो सबसे कम इंपैक्ट उस पर आता है। तो फ्लाइट डेटा एक्विजिशन यूनिट यहां लगा हुआ है और यहां से ये सब कुछ रिकॉर्ड कहां हो रहा है? ठीक उसी तरह सीसीटीवी कहीं भी लगा हो, लेकिन सीसीटीवी के डिवाइस में चीजें रिकॉर्ड होती हैं उसी तरीके से। चलिए अब ब्लैक बॉक्स का इतिहास देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 15 जून तक ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है। एडमिशन की अंतिम तिथि भी 15 जून 2025 है, क्योंकि 10 जून से बैच शुरू हुआ था, उसमें एडमिशन 15 जून तक चलेगा। और ये फेस्टिवल भी चल रहा है 15 जून तक। अमृत लाइव कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट हासिल करके बहुत कम रेट पर आप यूपीएससी के सिस्टमैटिक बैच से जुड़ सकते हैं। इवनिंग का बैच है शाम को 6 बजे। अगर आपको एडमिशन लेना है, क्या करना होगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पूरी जानकारी होगी और एडमिशन लेने का ऑप्शन होगा। आज ही अब इतिहास को देख लेते हैं। देखिए, फ्रांसवा हुसैनोट करके एक व्यक्ति थे फ्रांस में। उन्होंने टाइप HB फ्लाइट रिकॉर्डर बनाया था 1939 में। एक उनके सहयोगी भी थे, पॉल ब्यूडोइन। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर, और खास तौर पर फ्रांसवा हुसैनोट ने एक रिकॉर्डर बनाया, फ्लाइट रिकॉर्डर बनाया टाइप HB। और ये जो रिकॉर्डर था, इसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं होता था, बल्कि ये फोटोग्राफ बेस्ड फ्लाइट रिकॉर्ड था। तो फोटोग्राफ के जरिए यहां से ये कवर करता था कि भाई कितने हाइट पर उड़ रहा है ये फ्लाइट। तो 8 मीटर लंबी और 88 मिलीमीटर चौड़ी एक स्क्रॉलिंग फोटोग्राफिक फिल्म पर इसको बनाया गया था। और फोटोग्राफिक रिकॉर्ड के लिए एक मिरर का इस्तेमाल होता था, मिरर झुकाकर रखा जाता था और उसके जरिए रिकॉर्ड किया जाता था। ब्लैक बॉक्स में रखा जाता था इसको। ब्लैक बॉक्स में प्रकाश की एक पतली किरण के द्वारा फोटो फिल्म बनाई गई थी और फिल्म काले रंग के बॉक्स में रन करती थी लगातार, ताकि सूर्य की रोशनी ना प्रवेश करे। अगर आपने कभी फोटो कॉपी वाली मशीन देखी हो तो आपने देखा होगा कि अंदर एक लाइट का फ्लो होता है एक तरफ से दूसरे तरफ तक, तब जाकर आपका कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो फोटोकॉपी हो पाता है। लेकिन अगर पूरा को खोल दें और उस पर पूरे पर लाइट पड़ जाए तो फिर फोटोकॉपी होगा ही नहीं, वो बहुत ही खराब हो जाएगा। इसी तरीके से ऑप्टिकल के माध्यम से ये पूरा सिस्टम चलता था। जैसे, या फिर आपको याद होगा कि अगर आपने देखा हो पुराने जमाने में रील से कैसे कैमरे से खींचते थे फोटो, उस रील पर अगर लाइट पड़ जाए तो फिर पूरा का पूरा रील बर्बाद हो जाता था। तो इस तरीके से काले रंग के बॉक्स में इसको रन किया जाता था पतले किरण के द्वारा, प्रकाश के रेज के द्वारा, और फोटोग्राफिक रिकॉर्ड के जरिए ये ब्लैक बॉक्स काम करता था। इसीलिए इसको ब्लैक बॉक्स कहते थे, क्योंकि उस समय ये ब्लैक होता था। लेकिन 1947 में हुसैनोट ने इसको कमर्शियलाइज करने का सोचा और फिर हुसैनोग्राफ तैयार किया अपने सहयोगियों के साथ मिलकर। फिर मैग्नेटिक टेप आया, फिर फ्लैश मेमोरी बेस्ड तकनीक आया, अब आते आते चिप बेस्ड तकनीक है। चिप पर रीयूज कर सकते हैं, कुछ भी रिकॉर्ड करके हटा सकते हैं, दोबारा से रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसी चिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब फोटोग्राफिक फिल्म का ज़माना था, उस समय इसको मिटाया नहीं जा सकता था या रीयूज़ नहीं किया जा सकता था, तो बहुत लिमिटेड रिकॉर्डिंग्स हो पाती थी। रिकॉर्डिंग्स इन द सेंस फोटोग्राफिक ही होती थी, तो वो फोटोग्राफी मेमोरी जो होती थी बहुत लिमिटेड होती थी और इसको हर कमर्शियल प्लेन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, ये भी ध्यान रखिए। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूके में फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की जरूरत महसूस हुई और एक प्रोटोटाइप यूके में भी डेवलप हुआ। वहां लेन हैरिसन और विक हस्बैंड ने एक ऐसी यूनिट विकसित की जो उड़ान के डेटा को बरकरार रखने के लिए दुर्घटना और आग का सामना कर सकती थी। और यहां ध्यान दीजिए कि जो पहले बना हुआ था वो सुरक्षित नहीं रख सकता था, सिर्फ अभी फोटोग्राफी बेस्ड वहां पर रिकॉर्ड तैयार हो रहा था, लेकिन दुर्घटना और आग का सामना कर सकने लायक नहीं बना था। तो एक डेवलपमेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय यूके में हुआ। ऑस्ट्रेलियाई जेट ईंधन विशेषज्ञ डॉक्टर डेविड वॉरेन, जिनको इन्वेंटर माना जाता है, यही हैं डॉक्टर डेविड वॉरेन। 2010 में इनकी मौत हुई है। इनका अगर इंटरव्यू देखना है, बीबीसी पर इनका इंटरव्यू भी है। जमाने के दिनों का जब इन्वेंट हुआ था उस दौरान का भी इनका इंटरव्यू अवेलेबल है। 1953 में इन्होंने दुनिया के पहले वाणिज्यिक जेट विमान डे हैविलैंड कॉमेट के कहने पर मिड एयर जो एक्सप्लोजन होते थे हवा में, जो ब्लास्ट कर जाता था, क्रैश कर जाता था प्लेन, उसको एनालाइज करने के लिए उस टीम में शामिल हुए। तो हैविलैंड कॉमेट करके जो वाणिज्यिक जेट विमान था, उसने इनको शामिल किया अपनी टीम में, डेविड वॉरेन को एनालाइज करने के लिए
कि भाई ये एक्सप्लोजन क्यों हो रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1934 में इनके पिता की मृत्यु भी एयर डिजास्टर में हुई थी, यानी प्लेन क्रैश में हुई थी, और इस वजह से ये भी एक इंस्पिरेशन था इनको ब्लैक बॉक्स के आविष्कार के पीछे। तो ब्लैक बॉक्स के लिए जब ये टीम में शामिल हुए तो इन्हें याद आया कि एक ट्रेड फेयर में इन्होंने दुनिया का पहला मिनिएचर रिकॉर्डर देखा था, और इनके मन में ये ख्याल आया था कि अगर ये रिकॉर्डर रहता किसी बिजनेसमैन के पॉकेट में और वो फ्लाइट पर बैठा हो और फ्लाइट क्रैश कर जाए, तो ये रिकॉर्डर अगर मिल जाए तो पता चल जाएगा कि अंदर क्या क्या हो सकता था। इसी बेस पर इन्होंने ब्लैक बॉक्स को डेवलप किया। 1956 तक वॉरेन ने ARL फ्लाइट मेमोरी यूनिट नाम का एक प्रोटोटाइप डेवलप कर लिया। इसमें आवाज भी रिकॉर्ड होती थी और फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट डेटा की 4 घंटे की रिकॉर्डिंग हो सकती थी, और यही आज डेवलप होते होते करीब करीब 25 घंटे का रिकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल रहता है। फिर 1963 में 2 भीषण विमान दुर्घटनाएं हुई और ऑस्ट्रेलिया ऐसा पहला देश बन गया जिसने लीगली मैंडेटरी कर दिया, अनिवार्य कर दिया कि रिकॉर्डर लगाना ही लगाना है, फ्लाइट रिकॉर्डर फ्लाइट में होना ही चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया वो पहला कंट्री था जिसने इस बारे में इनिशिएटिव लिया। और शुरू में ऑब्वियसली मेटल स्ट्रिप पर रिकॉर्डिंग होती थी, जैसे तांबे के स्ट्रिप पर रिकॉर्डिंग होती थी। बाद में मैग्नेटिक टेप आया, फिर उसके बाद सॉलिड स्टेट जो मेमोरी चिप्स में रिकॉर्डिंग होने लगी है। इस तरह से धीरे धीरे ये ब्लैक बॉक्स डेवलप करता रहा। अब आज ये क्विज के बारे में देख लेते हैं, क्या ब्लैक बॉक्स से रिलेटेड क्विज है। ब्लैक बॉक्स जो विमान हादसों की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्लैक बॉक्स में 2 उपकरण होते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है जो मलबे में खोज को आसान बनाता है। इसका आविष्कार ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक डेविड वॉरेन ने 1956 में किया। और ब्लैक बॉक्स पानी के भीतर काम नहीं करता। इसमें ऑप्शंस देखें अगर तो केवल 1, 2 और 3। दूसरा ऑप्शन है केवल 2 और 3। तीसरा ऑप्शन है केवल 2, 3 और 4। और चौथा ऑप्शन है सभी। तो आप इसका उत्तर लिखकर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और मैं ये सवाल और इसका उत्तर अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको बता दूंगा। अमृत उपाध्याय 007 से आप जुड़ सकते हैं इंस्टा के थ्रू, अमृत उपाध्याय 007 के थ्रू जुड़ सकते हैं आप टेलीग्राम पर मुझसे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। Every single book which I've topper suggested, but nothing worked for me. आई वॉज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ, and I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।